और महाबली ने आवाज लगाया, फौरन में आपके पास आ गया। मैं कहे बाहर क्या करने गया था? तू रियासत की तरफ गया था। जी हाँ राजन। तेरे साथ और कौन गया था? हमारे साथ रामबली था। रामबली इधर आ। इधर आ, महाराज बुला रहे हैं। नौटंकी बात। ये बता कि तू रियासत की तरफ गया था या नहीं? हमारी तरफ को नजर करके। दरबारी, अगर सच नहीं बोला तो फांसी आज तेरी होगी। महाराज रियासत की तरफ नहीं। महाराज सच बोलेगा या नहीं? महाराज जौन बोलब सत्य बोलब, जौन बोलब सत्य बोलब। कहो ये गीता कसम खा जाइए। हाँ गीता कसम। महाराज हम झूठ न बोलब। महाराज रियासत की तरफ हाँ नहीं। महाराज कह रहे महाराज सही आइन के साथ रियासत की तरफ गए रही। तू रियासत की तरफ गया था? अरे सुबह के निकले हम लोग अभी तो महाराज। हाँ सही है जो सही है। अच्छा तू गया था रियासत की तरफ। जी हाँ राजन। ठीक है, अब हम सेनापति सत्यजीत सिंह को बुलाते हैं और इसका फैसला उसके सामने होगा। दरबारी, सेनापति सत्यजीत सिंह के पास फोन लगाया जाए और उन्हें बोल दो कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। यार तुम बहन फंसाई हो यार। हम कब तुम्हें ताज़ा रियासत के रब गए रहे यार। झूठ बुलवाओ तो यार। लोग जाम लगाए थे साला। जल्दी जल्दी मन सब उल्टा देखा था। 95518220 क्रीम बिस्कुट पार्ले। ओके हेलो, रतनगढ़ सीमा सरहद से सेनापति सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? साहब हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है बेवकूफ? रामबली बोल रहे हैं। सिपाही रामबली। बात क्या ही जो कि आज रतनगढ़ राज्य की सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर फोन लगाया गया है। फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? साहब जल्दी जल्दी हो चले आओ, आने पर खुद समझ जाओगे। सिपाही रामबली, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त तत्काल अपनी सीमा सरहद को सील कर अपने जवानों को अलर्ट करके अपने हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत रतनगढ़ भरी राज्य में पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। महाराज हम जाइए जा सकते हैं।
की बात क्या हो गई आए महाराज। की बात क्या हो गई, किसने अचानक मुझे तो बुलाया गया, गम के बादल महल में और कैसे गिरे, देखे ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। बात क्या है और राम और श्याम की आंखों में आंसू। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी करेंगे। ये आपकी परवरिश का नतीजा है। आज महारानी कामनी के आराम कक्ष में पहुंचकर राम और श्याम महारानी जी की इज्जत को लूटना चाहा। क्या कह रहे महाराज, कि को राम और श्याम राजमाता की आत्मा को लूटने का प्रयास किया? नहीं महाराज, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमान कभी पर आ सकता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि को राम और श्याम किसी की आत्मा लूटने का प्रयास किया है, ये सेनापति सत्यजीत सिंह ये बात मानने को कभी तैयार नहीं होगा, कभी तैयार नहीं होगा। सच्चाई आज हमें यही सुनने को मिला। गवाह सबूत के तौर पर तो राम और श्याम ही दोषी हैं। महारानी कामनी, आप इन बच्चों की माँ हैं, आपको मैंने पूरा अधिकार दे चुका हूँ। आप जो भी फैसला लेंगी हमें मंजूर है, लेकिन मेरे राम और श्याम की जिंदगी बख्श देना। ये फैसला तुम्हारे सबके पक्ष में है और मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम आराम कच्छ चल रहे हैं। अरे वाह सेनापति सत्यजीत सिंह, देखा ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अरे इन दोनों को तुमने संस्कार नहीं सिखाया, बल्कि इन दोनों को तुमने दुराचार सिखा दिया। आज तुम्हारी परवरिश की वजह से ये दोनों महारानी की इज्जत पर हाथ लगा दिया। माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटते तो मैंने देखा है, लेकिन एक बेटा माँ की इज्जत को लूटे इससे मैंने जीवन में नहीं देखा। काश अगर ये दोनों हमारे बेटे होते तब तक तो इन दोनों का धड़ से सर अलग कर देता। महामंत्री बलराज सिंह, ये मेरी परवरिश का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी षड्यंत्र के जो चाल तूने चला है उसी का नतीजा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुमने इन दोनों को संस्कारी नहीं बल्कि बलात्कारी बना दिया है। तुझे शर्म आनी चाहिए। महामंत्री बलराज सिंह, इन्हें आत्मा का लुटेरा कह रहा है, जरा इनकी मासूम चेहरे को देख। जिस रतन गणराज की हर बैल बेटी रक्षाबंधन के दिन तार सजाकर को राम और श्याम के आने का इंतजार करती है कि कब हमारे भाई हमारी घर की तरफ आए और मैं उनकी सूरी कलाई में राखी बांध कर उनकी आरती उतारूं। और ही बच्चों को तो राजमाता की आत्मा का राज रियासत के बारे में तुमको क्या मालूम? तुम तो सीमा बॉर्डर पर रहते हो, रियासत की तरफ मैं भ्रमण करता हूँ। मुझे मालूम है कैसे रियासत रतनगढ़ में क्या हो रहा है। अरे इन दोनों ने तो पूरी रियासत में कोहराम मचा दिया है। लोग इन दोनों की हरकत से तंग आ गए। बहन बेटियां थाल सजाकर रक्षाबंधन के दिन इन दोनों का इंतजार करती हैं। अपनी जबान को लगाम दी, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। राजमाता, ये सेनापति सत्यजीत सिंह आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि अगर भूल से भी इन बच्चों से कोई भूल हो गई हो तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजमाता, क्षमा कर दीजिए। अरे वाह सेनापति सत्यजीत सिंह, उस बुढ़े महाराज के वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, वाह। उस बुढ़े महाराज क्या
क्या इनकी परवरिश किया है दोनों की। कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश करने में। बहुत खुश हूँ। राजमाता, हमने जो परवरिश को राम और श्याम को दी है वो कोई माता पिता अपने बच्चों को दे सकता है। और आपके माता पिता ने क्या परवरिश दिया है कि अपने सुहाग अपने पति को बुढ़ा कह रही है, यही परवरिश आपके माता पिता ने आपको दिया है। सेनापति सतजी से ऊंची आवाज सुनना महारानी कामनी को पसंद नहीं, क्योंकि इस रतनगढ़ राज में हुक्म चलेगा तो महारानी कामनी का। मैं जानता हूँ राजमाता कि आप सम्राट के अर्धांगिनी और सम्राट ने आपको सारे अधिकार दे दिए, अन्यथा ऊंची आवाज में सिर्फ ये सेनापति सतजी सिंह बातें नहीं कर सकता, बल्कि अपने दुश्मन सेनापति सतजी सिंह आज से तुम्हें इस रतनगढ़ राज रियासत, इस राज दरबार के सेनापति के पद से तुम्हें मैं निकालती हूँ। तुम क्या निकालोगी राजमहल काम? यह सेनापति सतजी सिंह सिर्फ अपने फर्ज के समक्ष हमेशा झुका है, और इस बात की नगरी में मैं रहना नहीं चाहता। धिक्कार है ऐसी नौकरी को थोपता है ये सतजी सिंह। ये रही महामंत्री बलराज सिंह सबसे, और ये रही आपकी सर्विस रिवाल्वर। ये सेनापति सतजी सिंह सेनापति सतजी सिंह ऐसे नहीं। हरामजादे, तुमने शाही दरबार का नियम और कानून तोड़ा है और यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग किया है, इसलिए तू यहाँ से नहीं जा सकता। अब तेरे को कैद खाने के अंदर रहना पड़ेगा। दरबारी रामबली, सेनापति सतजी सिंह को ले जाओ और छोड़ दो कैद खाने में। और आज के बाद न सेनापति सतजी सिंह को खाना देना और न पानी देना। ये तुम्हारा हुक्म है कि सेनापति सतजी सिंह को सलाखों के अंदर डाल दी। मैं सरापत से सलाखों के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई राम और श्याम का बाल विवाह का हुआ तो रतनगढ़ राज की ईंट बजा दूंगा। सेनापति सतजी सिंह, मेरी भी बात सुन लो। अग्नि का वो सोना हूँ, अरे अग्नि का वो सोना हूँ। पल में प्रलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले सेनापति सतजी सिंह सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, महारानी कामनी मेरा नाम है। सेनापति सतजी सिंह यही बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमने समझा कि बच्चे तो वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि आसाराम बापू के कुटी पर अरे डार्लिंग, कैसे लगा हमारा नमूना? ब्यूटीफुल। जानो, हम अपना वादा पूरा करो, याद है? बराबर। तो फिर क्या देख रही हो? फौरन अगर मेरे को पाना चाहती हो तो फौरन अपना काम पूरा करो। इन दोनों सपोलों को रास्ते से फौरन दूर। ठीक है, हम अभी और पिताजी के पास। कसम हमारे जमाने की, कहाँ जाओगे बेटा राम और श्याम? ये बात तो नजरों से देख रहे हैं, इसको मैं अपने पिताजी से बताऊंगा। अगर यहाँ से कदम बढ़ाने की कोशिश की ना तो कसम हमारे जवानी की बेटवा बर्बाद करके रख दूंगी। ये राजमहल हम लोगों का है और हमें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि यहाँ पे हुक्म चलता है तो महारानी कामनी का। अरे इस रतनगढ़ रियासत के लोगों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की ना तो किसान हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगा। मेरी बात सुनो। राम और श्याम, तेरी देख सूरत जले तन
नहीं जीते जी देखूं निकल जा महल से, महल है हमारा हराम ज्यादा। तेरा राम जादे राम निकल जाओ यहाँ से। मेरी भी बात आप कान खोल कर सुनिए। बोल क्या कहना चाहते? सुनिए बात। और नहीं पूरी होगी तमन्ना तुम्हारी, और नहीं पूरी होगी तमन्ना तुम्हारी, नहीं पूरी होगी तमन्ना तुम्हारी, और चाहे जानी ले ले रखी राम और श्याम वो बुढ़ा जवान संभाल कर। आवाज नहीं, वो हमारे पिता नहीं बल्कि हम दोनों भाइयों के भगवान हैं। आवाज नहीं, ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश की ना तो डालूंगी हाथ हलक में और जुबान खींच के हथेली पे रख दूंगी, क्योंकि मेरा नाम है, मेरा नाम महारानी कामनी है। सुनो मेरी बात, अब आज से सबसे पहले इन दोनों के बदन से कपड़े उतार लिए जाए। एक भी वस्त्र इन दोनों के बदन पे नहीं रहना चाहिए, और ये काम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में होना चाहिए। कौन है सब? किसको बोला? आज के रात में अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो मैं जितना कहती हूँ उतना करते जाओ। उतार लो इन दोनों के जिस्म से कपड़े। रामबली, बचपन से लेकर आप इस दरबार के नौकर हैं। आपने हम दोनों भाइयों को हाथ से खाना खिलाया है, और आज उन हाथों से आप ऐसा क्यों कर रहे हैं रामबली भैया? तुम्हारी माताजी आएगी या कुकुरी आया? बचपन में माँ हमें छोड़कर अगर हमारे खिलाफ अगर मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की है बुढ़ाऊ, आवाज नहीं, वरना कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रखूंगी। चलो दरबारी रामबली, उतारो इन दोनों कपड़े। राम जादू, और आज के बाद तुम इस रतनगढ़ राज में तुम दोनों नहीं रहोगे। इस कपड़े उतार